हेलो गाइस। आप कैसे हैं? आज का टॉपिक लिया हमने सामाजिक समूह। और आप अभी हमारी रिकॉर्डेड क्लास है देख पा रहे हो। अभी हम लाइव नहीं आए हैं। ओके गाइस, कभी कभी लाइव आते हैं मगर अभी डेली लाइव नहीं आ पा रहे हैं। अब अभी हम रिकॉर्डेड क्लास आप हमारी देख रहे हो और जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा है समाज शास्त्र, ओनली समाज शास्त्र इस वाले यूट्यूब चैनल पे। दूसरा यूट्यूब चैनल है उस पर हमारा ओनली बायोलॉजी। और बायोलॉजी का टारगेट रहता है हमारा टीजीटी, पीजीटी, यूपी बोर्ड, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, सभी कंपटीशन परीक्षाओं के लिए ओनली हमारा बायोलॉजी है। इस पे ओनली हमारा समाज शास्त्र है। चलिए आज हम काफी महत्वपूर्ण एनालाइज करेंगे खास खास हेडिंगों पे। ओके गाइस, खास खास हेडिंग के लिए हमने एनालाइज करेंगे। आज काफी ठीक ठाक टॉपिक है आपका सभी के लिए। चलिए, पहला हेडिंग है सामाजिक समूह में हमने कुछ परिभाषाएं ली हैं। बोगार्ड्स, बोगार्ड्स के बारे में जान लेते हैं। बोगार्ड्स, देखिए बोगार्ड्स ने कहा कि समूह किसी वस्तु के इकाइयों की संख्या है। यानी बोगार्ड्स कहते हैं कि समूह किसी वस्तु की इकाई की संख्या है जो दूसरों के निकट समीप स्थित है। मानव क्षेत्र में समूह में तात्पर्य मनुष्य ऐसे संकलन से जो एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध है। अतः सामाजिक समूह मानव प्राणियों का संग्रह है। ये किसी परिभाषा है बोगार्ड्स। बोगार्ड्स कहते हैं समूह किसी वस्तु की इकाइयों की संख्या है, ठीक है, और जो एक दूसरे के निकट समीप में स्थित है। और मानव क्षेत्र में समूह के तात्पर्य मनुष्य के ऐसे संकलन से है जो एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध रखते हैं। अतः ये सामाजिक समूह मानव प्राणियों का संग्रह है, बोगार्ड्स ने कहा है। फिर बोगार्ड्स की दूसरी परिभाषा जान लेते हैं। बोगार्ड्स के अनुसार एक सामाजिक समूह दो या दो से अधिक व्यक्तियों की ऐसी संख्या को कहते हैं जिनका ध्यान कुछ सामान्य उद्देश्य पर और जो एक दूसरे को प्रेरणा दे, जिनसे सामान्य प्रतिष्ठा और सामान्य क्रियाओं से सम्मिलित हो। फिर ए आर विलियम्स के अनुसार जान लेते हैं ये परिभाषा क्या कहती है। ये क्या कहते हैं? ये कह रहे हैं, इन्होंने कहा है कि एक सामाजिक समूह मनुष्य के उस निश्चित समुदाय को कहते हैं जो अंतसंबंधित क्रियाओं को अदा करते हैं और जो अपने दूसरों के साथ अंतक्रिया की इकाई के रूप में स्वीकृत होते हैं। गाइस, समाजशास्त्र में थोड़ा सा परिभाषा और थोड़ा सा थ्योरी बहुत जरूरी है। ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके समझ में आएंगे जब तक आप परिभाषा नहीं करोगे। अब हार्टन के अनुसार देख लेते हैं, हार्टन ने एवं हार्ट ने क्या कहा है। समूह व्यक्तियों के साथ संग्रह श्रेणियां होते हैं जिनमें सदस्य एवं क्रिया की चेतना होती है। हार्ट ने कहा है। ग्रीन के अनुसार, ग्रीन कह रहे हैं समूह व्यक्तियों का संग्रह है जो स्थायी, जिसके एक अधिक सामान्य हित पर क्रियाओं है तथा जो संगठित है। एल्ड्रिन और मेरिल के अनुसार सामाजिक समूह दो या दो से अधिक व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जिनसे कि लंबी अवधि में संचार होता रहता है, जो सामान्य कार्य का प्रयोजन अनुसार कार्य करते हैं। आर्गवन व निम्कोफ की परिभाषा जान लेते हैं। आर्गवन निम्कोफ क्या कहते हैं के अनुसार जब हम कभी दो या दो से अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं और एक दूसरों को प्रभावित करते हैं तो वो सामाजिक समूह निर्माण करते हैं। आप जान लेते हैं कि कुछ है विभिन्न समाजशास्त्र द्वारा व्याख्यात किए गए परिभाषा शब्द क्या है। एक तरफ समाजशास्त्र है, दूसरी तरफ आपका सामाजिक परिभाषा है। बोगार्ड्स व जॉनसन ने परिभाषा क्या है? समूह का विज्ञान की प्रेरणा। बोगार्ड्स व जॉनसन ने कहा था। कूले की परिभाषा देख लेते। कूले ने कहा व्यक्ति एवं समूह। व्यक्ति एवं समूह की परिभाषा किसने दी है? कूले ने। सफीर, स्वार्थ, आर्गवन एवं निम्कोफ में है प्रभाव एवं प्रभावित। मैकाइवर व पेज ने संबंध, पारस्परिकता एवं जागरूकता। और फिशर ने कहा है, फिशर ने परिचित, परिचय, निरंतर, आदर्श, नियम व मूल्य। गिटलर ने समय एवं स्थान। गिलीन व गिलीन ने आपका उत्तेजना में प्रत्युत्तर और प्रत्युत्तर। नमा में है मेरिल व गिडरी की परिभाषा लंबी अवधि तक संचार। और सैंडरसन ने कहा है कि मनोवैज्ञानिक अंतक्रिया। जॉनसन ने कहा है कि आपसी सहयोग। ओके गाइस, अब देखिए सैंडरसन की परिभाषा देख लेते हैं। इन्होंने क्या कहा है? समूह दो या दो अधिक
उन व्यक्तियों के समूह, दो या दो अधिक उन व्यक्तियों का संग्रह है जिनके बीच मनोवैज्ञानिक अंत क्रियाओं के निश्चित प्रतिमान पाए जाते हैं। किसने कहा था? सैंडरसन ने कहा है कि समूह दो या दो से अधिक उन व्यक्तियों का संग्रह है जिनके बीच मनोवैज्ञानिक अंतक्रियाओं के बीच प्रतिमान पाए जाते हैं। ओके गाइस, इसमें और परिभाषा जान लेते हैं। आप देखिए समूह निर्माण के तत्व क्या है। समूह निर्माण के तत्व, ओके गाइस, थोड़ा सा मार्कर और मोटा कर लेते हैं। चलिए, मार्टन के अनुसार दो या दो से अधिक व्यक्ति, मार्टन की परिभाषा अंत क्रिया के अंत द्वारा अंत संबंधी मार्टन की परिभाषा और हम की भावना किसने दी है? मार्टन ने। बेरस्टीट के अनुसार समूह निर्माण के तत्व चेतना, अंत क्रिया और सामाजिक संगठन, ये तीन तत्व किसने कहे थे? बेरस्टीट ने कहे थे। तीन तत्व बेरस्टीट ने। और गिलीन के अनुसार निर्माण तत्व जान लेते हैं। उत्तेजना और अंत क्रिया प्रत्युत्तर, गिलीन की परिभाषा है। गिटलर के अनुसार समूह निर्माण के तत्व क्या है? बाहरी पक्ष यह होता है जो दिखाई देता है, आंतरिक पक्ष इसे देखा नहीं जा सकता जो हमारे अंदर है, गिटलर के अनुसार। अब मानसिक विशेषताएं, इसके बारे में कुछ और पढ़ लीजिए ना आप कुछ नेक्स्ट परिभाषा देख लेते हैं। इसमें बहुत कुछ परिभाषा दे रखी है गाइस। हम आपको खास जो हेडिंग है उन पर आपको बतला रहे हैं। प्राथमिक नियंत्रण क्या है, प्राथमिक क्या है। अब देखो समूह के निर्माण क्या है। समूह के निर्माण, सोरोकिन, जिम्मैन एवं गल्फिन ने समूह निर्माण के 14 आधार बताए हैं। किसने? सोरोकिन, जिम्मैन एवं गल्फिन ने समूह निर्माण के 14 आधार बताए हैं। और मार्टन ने समूह निर्धारण के 26 आधार बतलाए हैं। विलियम जे गुडे ने समूह निर्माण के 12 आधार बतलाए हैं। गुरविच तथा वुर ने समूह निर्माण के 15 आधार बतलाए हैं। ओके गाइस, अब देखिए सामाजिक समूह का वर्गीकरण देख लेते हैं। जर्मनी समाजशास्त्री सिबेल ने क्या कहा है? ने आकार को समूह के वर्गीकरण का आधार माना है, चूंकि व्यक्ति अपनी समाजगत स्थिति सही समाजशास्त्रीय मूल इकाइयां है। ओके गाइस, डाइवर सैंडरसन ने क्या कहा? देखिए, डाइवर्डर सैंडरसन कहते हैं ने संरचना के आधार पर समूह को 3 श्रेणियों में विभाजित किया है। क्या है उसमें? समूह को अनैच्छिक, ऐच्छिक और एवं प्रतिनिष्ठिक, ये 3 समूह किसने कहे हैं? सैंडरसन ने। अनैच्छिक, ऐच्छिक और प्रतिनिधित्व को विभाजित किया है। देखिए, अनैच्छिक समूह नातेदारी है। अनैच्छिक समूह का मतलब है किनशिप, नातेदारी आधारित होता है तथा ये परिवार मनुष्य अपनी इच्छाओं से अपने परिवार का चयन नहीं करता। इसका तो इसमें जन्म होता है। ऐच्छिक समूह, अब देखो ऐच्छिक समूह के बारे में जान लेते हैं। ऐच्छिक समूह वह होता है जिसमें मनुष्य अपनी इच्छा से शामिल होता है। ठीक है, ऐच्छिक समूह है जिसमें मनुष्य अपनी इच्छा से शामिल होता है और वह अपनी इच्छा सदस्य बनाता है तथा जब उसकी इच्छा हो तो वह इसमें अलग भी हो सकता है। उसकी इच्छा पूरी हो जाती है तो वह अलग भी हो सकता है। ओके गाइस, अब हमारा एक, ठीक है, अब प्रतिनिधि देखिए, प्रतिनिधि समूह में मनुष्य कुछ लोगों को प्रतिनिधित्व के रूप में, भले ही उनको लोगों को स्वयं निर्वाचित किया जाते हैं अथवा इसका किसी भी सत्ता द्वारा नामकरण नहीं होता। टोनीज के द्वारा देख लेते हैं। टोनीज ने समूह को समुदाय समूह एवं समित्यात्मक समूह में वर्गीकृत किया है। इन दोनों परिभाषाएं पूर्व की जा सकती हैं। अब कूले ने देख लेते, कूले की परिभाषा जान लेते हैं। कूले ने संपर्क प्रकार के आधार पर समूह को प्राथमिक समूह, प्राइमरी जिसे बोलते हैं गौड़ समूह, जिसे सेकेंडरी में विभक्त किया है। देखिए, प्राथमिक समूह को हम यानी कि गौड़, पहले हम प्राथमिक समूह प्राइमरी बोलते हैं, फिर गौड़ को हम सेकेंडरी समूह बोलते हैं। ओके, किसने कहा? कूले ने कहा। कूले की 2 परिभाषा है। और प्राथमिक समूह आमने सामने के तथा घनिष्ठ संबंध होते हैं तथा ये परिवार। और गौड़ के बारे में, गौड़ समूह राज्य अथवा राजनीतिक दल में संबंध परोक्ष गौड़ अथवा अव्यक्तित होते हैं। एफ.एच. गिडिंग्स के अनुसार जान लेते हैं इन्होंने क्या कहा है। इन्होंने समूह को जनिक व इकट्ठे में वर्गीकृत किया है, जिनमें जनिक परिवार में जिसमें मनुष्य अनैच्छिक जन्म लेता है। क्या लेता है? जन्म, इकट्ठा जन्म होता है। इकट्ठा समूह, ऐच्छिक समूह जिसमें मनुष्य स्वेच्छा शामिल होता है। ओके गाइस, आप देख लेते हैं जॉर्ज हॉर्सन की परिभाषा पढ़ा रहे हैं गाइस। अभी हम आपको
ने कहा है समूह वर्गीकरण दूसरे समूह को साथ उनके संबंधों के आधार पर क्या है, इस प्रकार उसने असामाजिक आपसी सामाजिक समाज को विरोध किया है। मिलर ने, देख लेते हैं मिलर की परिभाषा जान लेते हैं, मिलर ने क्या कहा है। मिलर कहते हैं कि सामाजिक समूह को क्षेत्रीय एवं उद्गर विभक्त किया है। मैंने के मिलर ने आपको दो समूह बांटे, एक तो समूह को क्षेत्रीय, दूसरा उद्गर विभक्त किया है। इसमें हम पहले पहले प्रकार के समूह विशाल व अंतर्मुखी समूह होते हैं इसके अंदर, धार्मिक संगठन और राजनीतिक दल होते हैं इसके अंदर। अब चार्ल्स एवं एल्वुड की परिभाषा जान लेते हैं। चार्ल्स, इन्होंने समूह को ऐच्छिक या अनैच्छिक, दूसरा संस्थागत या असंस्थागत, तीसरा स्थायी या अस्थायी या स्थायी समूह में विभेदित किया। किसने? चार्ल्स एल्वुड ने समूह को। लियोपोल्ड ने, देख लेते हैं, लियोपोल्ड ने समूह को भीड़ समूह तथा अमूर्त समूह में बांटा है। पार्क व बार्गेस में देख लेते हैं, पार्क व बार्गेस ने समूह को, इन्होंने समूह को प्रादेशिक एवं गैर प्रादेशिक समूह में विभक्त किया है। अब गिलिन में जान लेते हैं, गिलिन ने क्या कहा है। गिलिन ने रक्त संबंधी समूह और शारीरिक विषमताओं पर आधारित समूह, क्षेत्रीय समूह, समातीय, चौथा है अस्थायी समूह, पांचवा स्थायी समूह और छठा है आपका संस्कृति समूह में बांटा। किसने? गिलिन ने 5 समूह बांटा। पहला रक्त संबंधी समूह, दूसरा शारीरिक विषमताओं पर आधारित समूह, तीसरा क्षेत्रीय समूह और चौथा अस्थायी समूह, पांचवा स्थायी समूह और छठा सांस्कृतिक समूह। अब समनर की बात देख लेते हैं। समनर की बहुत पूछी जाती है। समनर ने समूह को क्या भागों बांटा। अंत समूह बहुत पूछा जाता है। अंत समूह एवं बाह्य समूह समनर की परिभाषा ये आंतरिक किया गया है। ओके गाइस, इस टाइप से देखिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब जान लेते हैं कुछ इसमें खास प्रश्न क्या है। समाजशास्त्री वर्गीकरण देखिए, समूह को अस्तित्व वाला समूह, भावनात्मक समूह। रेडफील्ड ने, देखो रेडफील्ड ने समूह को 4 भागों में बांटा है। विशिष्ट लक्षण समूह, तुच्छ समूह और सजातीय समूह, आत्मीय समूह, भावनात्मक समूह। मार्टन ने सदस्यता आधार पर समूह को 2 भागों में बांटा है, सदस्यता समूह और असदस्यता समूह। सिमेल ने समूह को 3 भागों में बांटा है, एकात्मक, द्वैत समूह और त्रात्मक समूह। पूछ रहे थे त्रात्मक समूह किसकी परिभाषा आती है? सिमेल की है। कई बार पूछी जाती है द्वैत समूह किसकी परिभाषा? सिमेल की है। होम्स ने समूह को निम्न 2 भागों में बांटा है, स्थायी समूह, अस्थायी समूह। बिरस्टिड ने समूह को 2 भागों में बांटा है, हम समूह और बे समूह। बिरस्टिड ने हम की भावना को गल्फ लोबिच ने सहजानवाद कहा है। न्यूकोम ने समूह को निम्न 2 भागों में बांटा है, सकारात्मक समूह और नकारात्मक समूह। लेस्टर वार्ड ने समूह को निम्न 2 भागों में बांटा है, ऐच्छिक समूह और अनिवार्य समूह। गिडिग्स ने समूह को 2 भागों में बांटा है, शारीरिक समूह और व्यक्तित्व समूह। गिडिग्स ने समूह को निम्न 2 भागों में बांटा है, ऐच्छिक समूह और संविदात्मक समूह। सोरोकिन ने समूह को 2 भागों में बांटा है, सुपरिचित समूह और संविदात्मक समूह।